अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं उठा तो मैंने बेगम को बोला कि आज वैलेंटाइन डे है तो है आई लव यू। तो उसने बड़ा बुरा सा मुंह बना के बोला कि ये तो काफिरों का दिन है और हम तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ये तो गलत हो गया, शायद मैंने गलत कह दिया उसको। और मैं काफ़ी सोचता रहा और अभी तक मैं सोच रहा हूँ इस बात को कि वाकई ये काफिरों का दिन है और वैलेंटाइन डे क्या चीज़ है और मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। कुछ मैंने गूगल पे सर्च भी किया और देखा इधर उधर, तो मुझे कुछ जो समझ आई है मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। हो सकता है कि कोई लोग रहनुमाई फरमाएं कि क्या ये ठीक है या नहीं है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपना जो मैंने अब तक अपना जहन बनाया है वो ये है कि यार माशरे में ना सॉफ्ट डिफरेंट स्किल्स के लोग होते हैं। कुछ होते हैं सॉफ्ट स्किल्स के एक्सपर्ट, जैसे फनकार हैं, मौसीकार हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, दानश्वर हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। कुछ होते हैं लॉजिकल माइंड के लोग, जिसमें साइंसदान होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जिसमें न्यूट्रिस्ट होते हैं। वो मतलब साइंटिफिक माइंड होता है उनका कि वो करते हैं जो भी चीज़ होती है उसकी लॉजिक पे जाते हैं। और जो फनकार होते हैं वो सॉफ्ट स्किल वाले लोग जो होते हैं वो चीज़ की खूबसूरती पे जाते हैं कि उसके अंदर से खूबसूरती ढूंढ के लाते हैं कि कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, कोई भी शक्ल है, कोई भी पेंटिंग है, तो उसकी खूबसूरती तलाश करना। या इवन पेंटर भी सॉफ्ट स्किल में आते हैं, मैं मतलब जिक्र करना भूल गया। तो और तीसरे होते हैं रिलीजियस लोग, जो कि बिल्कुल हर चीज़ को मतलब उस पर अल्लाह पे छोड़ के और कहते हैं जी बस सब कुछ जो है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है और अल्लाह ही कर रहा है। अल्लाह ने डेफिनेटली सब कुछ ही किया है, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, हमें बनाया, हवा बनाई, ऑक्सीजन बनाई, खून बनाया, बाकी हमारा जिस्म के सारे हिस्से बनाए। हमें जो है एक छोटे से स्पर्म और अंडे से जो है मिला के पैदा किया और हम इस लेवल तक आ गए कि हमने जो है वो दुनिया को बड़ी हद तक मुसख्खर कर लिया। आज जो है लोग नूरी ईयर्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो लोग कहते हैं जी वो अमेरिकन हार्प टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से ये ज़ल्ज़ला पैदा किया गया है। तो इंसान ने यकीनन जो ये जो यूनिवर्स है इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है और बहुत ज़्यादा इस पर तजर्बात किए हैं, बहुत से रिज़ल्ट निकाले हैं। तो अब जो सॉफ्ट स्किल वाले लोग हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये इस तरह की खुशियाँ मनाई जाएं। देखो हम मतलब वैसे भी तो क्या पाकिस्तान में की शादियाँ नहीं हो रही, लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो सब कुछ हो रहा है। और मोहब्बत भी हो रही है, नफ़रत भी हो रही है, तेज़ाब भी फेंके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर वैलेंटाइन डे में क्या बुराई है कि अगर कोई शख्स मोहब्बत का दिन किसी तवज्जुह से मंसूब करता है तो उसको मना लेना चाहिए जिसका दिल करता है। और जिसका नहीं दिल करता ना मनाए भाई। कोई हया डे मना ले, कोई सर्च डे मना ले, कोई रिफ्रेशमेंट डे मना ले, कोई फटीक डे मना ले। जिसकी शादी होगी और वो बेचारा मुसीबत में पड़ा हुआ है वो उसको फटीक डे या फसायन डे मना ले या उसको तकलीफ दे डे मना ले। और जो इन्जॉय कर रहा है वो उसको उसको उसमें खुशी महसूस करे, वो उसको इन्जॉय करे, सेलिब्रेट करे उसको। बेगम को फूल दे, बेगम से आगे से जो भी सुनने को मिले वो ले, जैसे मुझे जो है सुबह सुबह सुनने को मिल गई। तो अच्छा, इस्लामिक और गैर इस्लामिक का जो कंसेप्ट है वो हर चीज़ में हम जैसे डालते हैं। तो देखें अब ये कैमरा है, ये जो मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, ये जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है या यूट्यूब है, ये कौन सा मौलवी ने बनाया यार? ये भी किसी काफिर नहीं बनाया ना। तो इसको तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन एक दिन जिससे कुछ लेना देना नहीं है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना भाई। अगर कोई दो लोग बैठ के एक दूसरे को बात कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, या वो उससे कमिटमेंट करते हैं कि भाई आई लव यू, और वो आगे से रेसिप्रोकेट करता है या करती है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना। और मैं वैसे इस बात का कायल हूँ कि अगर लड़के लड़कियाँ डायरेक्ट रिश्ते करें और फिर वालदैन को इन्वॉल्व करें तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और अगर पहले वालदैन इन्वॉल्व हों और फिर लड़के लड़की को कहें कि अच्छा जी असी इरादा किया है कि तुम्हारा ब्याह करना है, तो वो फिर बड़े परेशान हो जाते बेचारे कि यार
इन्हें हुण इरादा कर लिया, जे इनकार किया तो तां भी मार पैनी है, तो की करिए हुण। या बहुत सारे इतने फर्माबरदार होते हैं कि वो इनकार नहीं कर पाते, और फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो ब्लेम करते रहते हैं अपने पेरेंट्स को या उन लोगों को जिन्होंने रिश्ता करवाया होता है। तो अगर वो खुद पहले से अपने आप को इन्वॉल्व करें और पहले से वो डिसाइड कर लें और फिर वालिदैन को इन्वॉल्व करें, तो उससे आसानी ये होती है कि फिर ब्लेम किसी को नहीं डाल सकते। फिर वो जैसे कैसे वो हालात से गुजरे हैं, अच्छे बुरे, तो वो उसके खुद जिम्मेदार होते हैं, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होता। और अगर जहेज़ को ख़त्म करना है या रसूमात को कम करना है, जैसे अभी शादी की रसूमात होती हैं तो वो कोई हफ्ता 10 दिन चलती हैं, तो आजकल हर चीज़ पे ख़र्चा होता है और हर रस्म के ऊपर ख़र्चा होता है। तो अगर रसूमात को कम करना है तो उसके लिए भी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि लोग सिंपल शादी करें। और सिंपल शादी करने का सबसे जो मेजर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लड़का लड़की हो सकते हैं। वो अगर दोनों फैसला कर लें कि नहीं जी असी खर्चा नहीं करना, असी ये बरातां शरातां ते सारे ढोल ढमके नहीं करने, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर वालिदैन में से वालदा को जो वो राज़ी करना होता है ना, वो मतलब बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कमाई तो अब्बे दी होंदी है ना, तो खून पसीना तो उन्हें कढ़िया होंदा, कर्जा भी उन्हें लेना होंदा, लाना भी उन्हें होंदा बेचारे ने। तो अम्मा जो है उसके होते हैं कि जी वो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो मेरी बहनें क्या कहेंगी, तो मेरे भाई क्या कहेंगे, तो मेरे फलां क्या कहेंगे। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि शादियों में जो खर्चे का मेन जो सोर्स होता है, या वैसे भी ज़िंदगी में जो खर्चे का मेन सोर्स होता है, वो ख़वातीन होती हैं। मर्द बेचारे तो देखें, ये जो मैंने कोट पहना हुआ है, ये मेरे 3 साल पहले मैंने लिया था और 3 साल से भी इसको चलाया जा रहा हूँ। मेरे पास ऐसा भी कोट है जो मैं 5-6 साल से पहन रहा हूँ, और मुझे अभी पहनते हुए उसको कोई मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं होती, कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि वो कोई पुराना हो गया है, मैला शैला हो जाता है तो 200-250 रुपये दे के उसको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, और फिर दोबारा 3-4 महीने 5 महीने निकाल लेता है वो। तो मर्दों का तो क्या खर्चा होता है, एक जोड़ा मेरे पास जूतों का है, और अगर उसके मुकाबले में दूसरी पार्टी की अगर दराज भी खोल के देखें तो उनको रखने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कहती है मेरे पास तो जूते ही नहीं है। मैंने अभी एक शादी के इवेंट में जाना था, बेगम को बोला चलो, उसने बोला ना मेरे पास कपड़े हैं ना मेरे पास जूते हैं। तो मैंने यकीन करें उसकी अलमारी में रखने की जगह नहीं है। तो अच्छा फिर मतलब अच्छा हाँ, वैलेंटाइन पे थे तो वैलेंटाइन पे रहते हैं यार, छोड़ो, बेगम की क्या बुराइयाँ करनी है बेचारी, अल्लाह उसको खुश रखे, बहुत मेहनत करती है, घर को सजाया हुआ है उसने। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इवेंट्स हैं उनको जो मनाता है उसको मना नहीं करना चाहिए, और जो नहीं मनाता उसको छेड़ना नहीं चाहिए कि तू भी मना भाई। एक आदमी का दिल करता है कि नहीं यार ये मैंने नहीं करना, तो उसके अपने लिए लागू कर ले वो। और दूसरे को जो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है उसको जाके ऐसे ही खामखा पंगा करना बीच में कि नहीं तू तो फलाना है, तो ये है, तो वो है। तो इस तरह से मुआशरे जो होते हैं वो सफोकेशन का शिकार हो जाते हैं, घुटन का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमारा माशरा बहुत ही ज़्यादा घुटन ज़्यादा माशरा है, जहाँ आप बात नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपना जो मुद्दा है वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका कोई भी लफ्ज़ जो है वो किस हद तक जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पावरफुल लोग होते हैं वो इस तरह के माशरे उनके लिए सूट करते हैं, क्योंकि इस तरह के माशरे में अभी आप खुद देखें कि आज हबीब जालिब तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रहा ना। जब माशरा थोड़ा इजी था तो हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़ और इस तरह के लोग पैदा हुए, लेकिन आज उस तरह के लोग पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि वो उस तरह के लोग या तो पैदा होते हैं उन पर फतवे लगा के उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, या उस तरह के लोग पैदा होते हैं उनको डरा धमका के यहाँ से भगा दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। तो माशरा हमारा जो है वो घुटन का शिकार है, और इस घुटन ज़्यादा माशरे में लोगों को खुशियाँ मनाने का मौका मिलना चाहिए, मनाना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल दोज हु हैव देयर पार्टनर्स, and happy search day who have not yet explored their partners, and keep it up, enjoy your life. Thank you. Pakistan Zindabad.